तो कल हमने देखे थे कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसे यूज किया जाता है। अभी देखो आज हमने माइस्क्यूएल को स्टार्ट किए वर्कबेंच को, तो यहाँ पे कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है। अब अगर हमको इसके ऊपर वर्क करना है तो सबसे पहले हमको इसको यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर। अभी आ गया यूज में। अब जो भी चीज हम परफॉर्म करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर परफॉर्म होंगी, ये वाले डेटाबेस के अंदर। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप वर्कबेंच ओपन करो तो आपको उसको यूज करना है। अब क्रिएट करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्रिएट करने की जरूरत है नहीं टेबल, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है। रही बात सेलेक्ट क्वेरी की, तो हम सेलेक्ट क्वेरी चला के देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस में क्या वैल्यूज है। अभी देखो कोई भी वैल्यू नहीं है। दिख रही है कि किसी को कोई वैल्यू? नहीं सर, नहीं दिख रही। तब हमको करना पड़ेगा ऐड। कैसे करेंगे? टू ऐड अ न्यू रो, ठीक है, या फिर अ डेटा। क्या क्वेरी है, किसी को पता है? इंसर्ट इनटू। इनटू, आगे टेबल नेम। टेबल नेम, फिर सर्कुलर पैरेंथेसिस। नहीं। हाँ हाँ। राउंड पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं आप उसको। और वैल्यूज, यस। वैल्यूज, ठीक है, फिर से ब्रैकेट, सेमीकोलन। ठीक है। यस अब सर। इसके अंदर हमको फील्ड नेम पास करना है, ये वाले ब्रैकेट में, और ये वाले ब्रैकेट में वैल्यू पास करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी डिटेल ऐड करेंगे हम? मतलब एक एक ऐड करना है हमारे को, है ना। सबसे पहले क्या ऐड करेंगे हम? आईडी। स्टूडेंट नहीं, आईडी। आईडी नहीं देना, ऑटो क्यों नहीं जनरेट। लेंगे आईडी? ओके, ऑटो जनरेटेड है, वेरी गुड। ठीक है। तो हम अब लेते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। उसके बाद नेम है, उसके बाद ईमेल है, ये फिर बाद में फोन अंडरस्कोर नंबर है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फिर पासवर्ड है, ठीक है, डीओबी है, जेंडर, ब्रांच, सेमेस्टर। सेमेस्टर, एक काम करते हैं, ये डिटेल बाद में डालते हैं, ब्रांच सेमेस्टर नहीं डालते, अभी सेक्शन भी नहीं डालते, रोल नंबर भी नहीं, एनरोलमेंट नंबर भी नहीं। फीस दे देते, पहले पहले फीस बताना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो बाद में बोलते सर इतनी नहीं इतना। अरे सर कुछ भी क्या, आधार अंडरस्कोर नंबर, हम इतनी पे नहीं करेंगे ना सर। एड्रेस, और क्रिएटेड एट मॉडिफाइड एट डालना है क्या? नहीं नो सर, सर, क्यों? वो भी वो ऑटो भी ऑटो जनरेटेड। जनरेट होता है। ओके, तब ये अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ तो बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए मैं इसको एंटर मार के नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। ओके, स्टूडेंट आईडी में, स्टूडेंट आईडी जो होती है ये ऑटो जनरेटेड होती है, रैंडम होती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी रैंडम की जनरेट कर देता हूँ। ठीक है। कॉमा नेम है, तो यहाँ पे एक अच्छे होनहार स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं हम, ईशांक धामगाय। ठीक है। ईमेल डाल देते हैं हम, ईशांक@धामगाय.com। ठीक है, नोट कर लो रे भैया। इसका फोन नंबर भी ले लो ईशांक का। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ले लो। क्या डेट ऑफ बर्थ, आज की तारीख कितनी है? कि नीना सर 2001। 2001। है ना। सत्ता और 27 नंबर भी गलत डाले मेरा। 27 तारीख, चौथा महीना, 2001। ये कितना छोटा है यार भैया। सारी। ये हो गया डीओ, डीओबी की जेंडर डालना है हमको। तो जेंडर में हम यहाँ पे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एम डाल रहे, क्योंकि हमने उसको वैरकेर वन लिया, अगर आप लोग को याद हो तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और इसके बाद, जेंडर के बाद क्या है हमारे पास? ब्रांच नहीं लिए हमने, सेमेस्टर नहीं है, सेक्शन नहीं लिए, रोल नंबर नहीं लिए, एनरोलमेंट नहीं है, फीस लिए थे हमने। ठीक है। तो फीस हम यहाँ पर डाल देते हैं 55
000 डॉट डॉट वगैरह नहीं डालते, खुद ले लेगा जहाँ तक है, तो हम ट्राई करते। आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर जो है वो उसकी डेटा टाइप क्या है पता है कि आप लोग को याद है आधार नंबर का? तो याद वार नहीं है तो आप कैर। यहाँ पे देख सकते हैं, वेर है और 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। वेर है तो सिंगल कोड हम यूज करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और फिर बचता है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस है घर पे, ठीक है। तो इतनी डिटेल है। फील्ड्स देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी पास किया हमने। नेम तो नेम पास किए। ईमेल है तो ईमेल पास किए। फोन है तो फोन पास किए, ठीक है। पासवर्ड, ओके पासवर्ड भूल गया हम, ठीक है। तो फोन नंबर के बाद अब हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। और डीओबी हमने बराबर से ऐड कर दिया। डीओबी में हमने कितनी स्पेस लिए थे यहाँ पे अगर हम चेक कर ले तो 10 लिए थे। तो अगर मैं इसको गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बराबर है ये। जेंडर में वेरकेर 1 लिए, ठीक है। इंटीजर अभी तक कुछ पास नहीं किया, हमने इंटीजर पास करना पड़ेगा एक आध। सेमेस्टर चलो पास करते हैं अपन, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू हमको चेक करना है, ठीक है। तो मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देता हूँ, सेमेस्टर, ठीक है। और यहाँ पे आके हम कॉमा दे देते हैं और सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल 2 डाल देता हूँ, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये लाइन में होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है कि जो सीक्वेंस में आपने फील्ड्स डाले हो वो सीक्वेंस में डेटा आना चाहिए आपका, है ना। हालांकि सेमेस्टर अगर हम चेक करें तो किसके बाद आता है, वो ब्रांच के बाद आता है ना। तो यहाँ पे ब्रांच तो नहीं, हमने डीओपी वगैरह लेके रखे, जेंडर लेके रखे, तो जेंडर के बाद आना चाहिए था। बट हमने उसको लास्ट में डाले, लास्ट में डाले तो फिर हमको वैल्यू भी लास्ट में डालना पड़ेगा। समझा इतना ना आप लोग को? यस सर। ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर मारूंगा, या फिर ये जो बटन है एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो एरर आ गया। ये बोल रहा है कि ACT DB3 डॉट टेबल नेम डजंट एग्जिस्ट। मतलब सर टेबल नेम बनाया ही नहीं ना अपने। टेबल बनाए अपना, यहाँ पे अपन ने लिखे हैं स्टूडेंट लिख, हाँ स्टूडेंट्स स्टूडेंट, लिखना है। ठीक है। तब बराबर हो गया। अब यस एग्जीक्यूट सर। करते हैं। तो देखो अब एग्जीक्यूट हो गई, और यहाँ पे देखो पहले 0 0 रोज दिखा रहा था, अभी 1 रो अफेक्टेड बता रहा है, मतलब एक रो जो है वो अफेक्ट हुई है। तो हमने क्या किए, एक रो ऐड किए, ठीक है। अब देखते हैं हमको कि एक रो ऐड हुई कि नहीं हुई। तो ये इसके ऊपर चले गए, कर्सर रख दिए और इसको बटन को क्लिक कर दिया, या फिर कंट्रोल एंटर मारे। तो जैसे मारेंगे हम, क्या बात है, ईशान की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। आईडी देखो, आईडी ऑटोमेटिकली 1 आ गई। स्टूडेंट आईडी हमने पास की, ईमेल पास हुआ, फोन नंबर पास हो गया, पासवर्ड आ गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्रांच हमने नहीं डाले, सेमेस्टर हमने ऐड किए, ठीक है। फीस आ गई बराबर, देखो दो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, .00, देखो हमने सिर्फ 55,000 पास किए थे, लेकिन उसने फ्रैक्शनल पार्ट भी ऑटोमेटिकली ले लिया है, ठीक है। आधार नंबर ले लिया बराबर से, एड्रेस ले लिया है, और क्रिएटेड एड देखो क्या लिया क्रिएटेड एड में, उसने एग्जैक्टली डेट टाइम लिया जो टाइम पे क्वेरी हिट हुई। अभी 11:37 हो रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसको हिट किए तो ये 36 और 17 सेकेंड हुए थे। मॉडिफाइड में अभी कुछ नहीं है, क्यों नहीं है मॉडिफाइड में कुछ? क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन नहीं। ओके, मॉडिफिकेशन नहीं किया हमने, जब मॉडिफिकेशन करेंगे तब उसके अंदर वैल्यू आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझा ये आप लोग को, या किसी को कोई डाउट है?
सर हम्म इसमें 2 रोज रिटर्न हो रही है, सेम ही चीज 2 रो में आ रही है। 2 बार कंट्रोल एंटर मार दी क्या आपने? नहीं तो स्क्रीन शेयर करो। दिख रहा है। एक सेकेंड। नंबर किसका है? मेरा नहीं है। वो इंसर्ट की जब आपने हिट मारी उसका आउटपुट कहाँ गया यहाँ पे? हम्म, नहीं किया, क्या नहीं किया? उसको एंटर ही नहीं किया मैंने। तो एंटर नहीं किया तो डेटा कैसा आया फील्ड में? पता नहीं। है? अरे नहीं पता। करूँ क्या? डर लग रहा मेरे को। अरे बोलो ना। अरे तो ऑलरेडी इंसर्टेड है ना जी। अगर आप हाँ फिर ना, से मारोगे ना तो तीन तीन रो आ जाएंगी। मारो कंट्रोल एंटर। ये देखो ये कैसा है नीचे 1 रो अफेक्टेड। ऐसा वाला क्यों नहीं दिख रहा आपका ऊपर का, वो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि वो आना चाहिए था। आपने क्लोज करके ओपन की क्या इसको, वर्क बेंच को? हो गया होगा क्लोज। मैं फोन में यूज कर रही हूँ। अच्छा, सेलेक्ट क्वेरी चलाओ, सेलेक्ट क्वेरी चलाओ। लाइन नंबर 31 पे है। हाँ हाँ, 3 बार 3 आ बार गया। हो गया। ठीक है, तो अभी तो आप क्या करो, रहने दो उसको, कुछ करो मत। अच्छा कि आपने अच्छा काम की। उसको आगे जाके हमको निकालना ही है वैसे भी। कशिश का जो डेटा है उसको डिलीट करना है हमको। हाँ। कैसे ठीक है। करते? क्या? कैसे करते? बताऊंगा ना मैं। हाँ। ठीक है। और किसका बचा है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, या आगे बढ़ना है? यस सर, मुझे कुछ एरर आ रहा है, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू। जी जी जी। वो एक स्क्रीन शेयर करो फिर। जो फील्ड आपने ऊपर मेंशन किए और जो डेटा आपने नीचे वैल्यूज के अंदर डाले, वो दोनों मैच नहीं हुआ, उसका ऐसा बोलना है। लेकिन स्क्रीन शेयर करो ताकि सबको पता चले कि ऐसे भी इश्यूज आते हैं। ये नहीं है। स्टूडेंट्स के अंदर जो आपने फील्ड मेंशन करे वो गिनो, और वैल्यूज के अंदर जो वैल्यू पास किए वो गिनो। ये वाली सर। लाइन नंबर 34 पे जो वैल्यूज डाले ना आपने, वो फील्ड्स डाले हैं ना, वो गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब डिटेल्स देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर तो है। सर फीस नहीं है, पैसा नहीं है सर। ओहो, हाँ। पैसे से कैसा होगा? मेन चीज तो फीस है। फीस पे नहीं की क्या आपने? यस सर, अरे रे आज रे रे। करूंगी। अच्छा, मेरी आज करोगे क्या? हाँ हाँ, आपकी अच्छा, कॉलेज मतलब की आप करके। मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिले को, होना स्टूडेंट।
बोले मेरे को याद दिला दी फीस का। ये फीस देना है आप लोग को सबको। मेरी भी दे देना। सर हमारी हाँ। फीस आप देंगे ना? नहीं आपसे लूंगा मैं, नहीं चच्चा से आप लूंगा, देंगे। चच्चा से। चचा का नंबर नहीं है सर आपके पास? मारो कंट्रोल एंटर। वेरी सर गुड। आए। वन रो अफेक्टेड आया। यस सर। सेलेक्ट क्यूरी चलाओ। गॉड। ठीक है। ओके थैंक यू। ओके। और किसी को कुछ एरर है? सर मेरे इसमें टेबल में ना 6 बार दिख रहा है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो आपकी। यस सर। सर 8 बार दिख रहा है। डबल हो रहा है इसका। एक सेकेंड। एक्सेप्ट करिए। अमित अमित सर 8 बार किया है ना वहाँ पे। जुनेद भाई हो गए?
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर अभी अच्छा, चलो शुक्र है। एक कॉल आ गया था मेरे को। ओके, तो जो तजिन है, बहुत बड़ा दिल है तजिन का, भर भर के उसने इंसर्ट क्वेरी चलाई है, तो इस वजह से वो इतने बार रिपीट हो रहा है तजिन। गिनो बार इंसर्ट क्वेरी कितने बार चला है आपने जो सक्सेसफुली हिट हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी सर तो 8 बार आ रहा है। 16 बार ना, हाँ, 16 बार ना, नीचे 16 लिखा है। ए लड़की, ए जाओ बर, सो जाओ बर थोड़ी देर तुम। इंसर्ट आफरीन, क्वेरी पूछे थे। इंसर्ट कैरी बोला मैं, कितने बार उसने हिट की वो बोला मैंने। तजिन आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर। हाँ, बहुत बड़ा दिल अपना है ना। सर देखना पड़ता ना। इतने बार हिट कर दिए तुमने, आप पूछ रहे 8 बार आ रही है। चलो, कोई इशू नहीं है, वो डिलीट कर देंगे अपन उसको आगे जाके, ठीक है। और किसी को कोई इशू है? और किसी को कोई इशू है या आगे बढ़ना है हमने? सर आगे बढ़ते ओके, चलिए। हैं। तो चलो, सबने 2 3 बार मार ही दिए, तो हम भी 2 3 बार आईडी कर देते ना, क्या को हम भी ऐसे ही रखेंगे, है ना? क्या चल रहा है सर वैसे आज? क्या बोले? चल रहा है आज? अरे जुनेद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आज तो मतलब ईद हो गई हम अस्सलाम लोग की, वालेकुम। बड़े लोग आए भाई। उड़ गए सर आज जल्दी। रेगुलर क्लासेस करो भैया, लास्ट का वैसे भी छुटा हो तुम्हारा, मैं दोबारा से मेनली सर। पढ़ाऊंगा नहीं। ये क्लास में हो रहा है वो, हम्म। है ना? बता देना दोस्तों भाइयों को, जिगरी को अपने, कि ये क्लास में कवर होने वाला है वो सब। बाद में रिपीट नहीं करूंगा मैं, कोई ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं होने वाली बाद में, हाँ। ठीक है ना। बोलता और हूँ कल आप भी से रेगुलर टाइम रहो। निकालना। चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इंसर्ट कैरी। अब ऐसा हो गया कि डेटा जो है मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट हो गया गलती से, है ना? 1 2 बार हमने मार दिए। अब सबसे गलती तो हमारे से भी हो गई गलती, क्या कर सकते हैं अब, है ना? अब करना ये है कि हमको इसको करना है डिलीट। पहली बात, कैसे करेंगे डिलीट? बताओ कोई फटक से। डिलीट फ्रॉम क्या करना है? स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू। वेयर आईडी इक्वल्स टू। अब जो देना है वो देखो। हाँ, कौन तो सी चलो आईडी? मैं सबसे पहले 1 वाले को डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना? कंट्रोल एंटर मारे हमने, तो बोल रहा है कि TVL स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट। क्यों बोल रहा है डजंट एग्जिस्ट? स्टूडेंट्स है सर। अपन स्टूडेंट्स लिए थे ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना? तो वो आपको एक एक चीज यहाँ पे मैटर करती है, तो हम कंट्रोल एंटर मारते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, फिर से मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ। अब जो पुराने स्टूडेंट है वो थोड़े से खामोश रहेंगे, नए स्टूडेंट्स थोड़े से नींद से उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। देखो 1 आईडी डिलीट हुई, तो वहां पे देखो 2 3 आ गया, ऐसा क्यों? वो तो एक के नीचे एक शिफ्ट हो जाना चाहिए था ना। सर क्योंकि हमने फर्स्ट वाली डिलीट की ना। हाँ, तो ये शिफ्ट होना चाहिए था ना नीचे। आपने कुछ गलत कर दिया सर। हाँ, ये अब बोले ना अपने काम की बात। सही है सर आपकी गलती। आईडी रिपीट करा है ना हमने। रिपीट करवाया हमने। ऊपर में समझा नहीं हमको, क्या बोले आपने? आईडी रिपीट सर करवाए? जब हमने आईडी लिए इंट, उसके बाद हाँ ऑटो इंक्रीमेंट किए थे ना, हाँ हाँ। तो वो इंक्रीमेंट होगा ना, तो फर्स्ट वाला डिलीट हो जाएगा तो सेकंड थर्ड दिखेगा।
तो मैं पूछ रहा हूँ तो वैसा जैसे 1 रो मैंने डिलीट करा तो ये शिफ्ट नहीं होगा कि नीचे डेटा? नहीं, ओके. रिंकू रिंकू कुठे आहेत? स्मार्ट आंसर दो रिंकू, जैसे एक ने तजीन ने दी, कशिश ने दी. रिंकू चैट में देंगे आई थिंक. ओके, और कौन है, और कौन है? हुदा. यस, पता नहीं सर वो ऐसे क्यों हो रहा है, होना तो चाहिए 1 2 ऐसे शिफ्ट। हुदा हुदा, मेरे को एक कॉल आ गया था, मेरे को सुने नहीं आया, आपने क्या बोली? मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ आप बताइए ना, आप तो प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं? लोगों को चैन नहीं यार, मैं फोन काटे जा रहा हूँ, बंदा फोन करे जा रहा है. फोन उठा लो ना तो माइक बंद हो जाता है, फिर आवाज जाती नहीं है. चलो खैर. तो मैं बता रहा था कि मतलब जो शिफ्ट हुई वो जो जैसा अपन बोल रहे थे, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है. और कशिश आप समझा नहीं पाए अच्छे से. सर वो प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर ऐसा कुछ तो भी है। हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट से तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होते रहती है. उसकी बात रही बात प्राइमरी की, तो हर एक आईडी जो है वो सबके लिए यूनिक रहेगी. एक बार अगर वो आईडी डिलीट हो गई, एक बार अगर वो आईडी डिलीट हो गई तो दोबारा किसी और को वो असाइन नहीं होंगी. ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की. और ये यूनिक होती है. ठीक है, और एक टेबल में एक ही होती है प्राइमरी की. ठीक. तो इसी वजह से जब हमने रो 1 पे से आईडी 1 को डिलीट किए, तो वो आईडी 1 किसी और को असाइन नहीं हुई. ठीक है, अभी चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आईडी 3 को डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, और सेलेक्ट क्वेरी में जाते हैं हम. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ आईडी 2 बची है ना? अभी हम इंसर्ट क्वेरी में आते हैं और मैं एक न्यू एंट्री फिर से मार देता हूँ. तब कौन सी आईडी असाइन हुई होंगी? न्यू स्टूडेंट्स. तो क्या पूछा आपने? देखो हमने आईडी 1 और आईडी 3 डिलीट किए. सर नेटवर्क चले गया था। यस सर, डिलीट किए। आईडी 1 और आईडी 3 डिलीट किए तो आईडी 2 बची है हमारे टेबल में. ठीक है, उसके बाद हमने एक इंसर्ट क्वेरी चलाए, तब कौन सी आईडी आई होंगी? आईडी 4 और 2 क्यों नहीं आएंगी? 3 क्यों नहीं आएंगी? अभी तो बताया यूनिक वैल्यू, यूनिक जो भी है प्राइमरी की का। जी हाँ, अगर हम नई फील्ड ऐड भी कर रहे हैं, चलो डिलीट का तो छोड़ दो, अगर हम नई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी वो न्यू वाली ही आईडी आएंगी. अगर हम यहाँ पे चेक करें स्टूडेंट टेबल में, तो आप देख सकते हैं कि आईडी 3 अब कभी भी किसी और को असाइन नहीं होंगी. आईडी 4 से डेटा आना शुरू हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है. चलो करो, ये डिलीट वाला परफॉर्म करो. जो आप लोग ने एक्स्ट्रा की डिटेल ऐड की है उसमें ट्राई कर लो उसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. सर हमने अगर गलती से आईडी 1 डिलीट कर दी और हमको रिस्टोर करना है तो फिर नहीं होता क्या? नहीं हो पॉसिबल, तो उसके लिए आपको पहले से ही सोच समझ के करना पड़ता है. डेटाबेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है. ओके वो अगर कोडिंग के थ्रू हो रहा है तो कोडिंग के थ्रू होता है. रिवर्ट करने का एक तरीका होता है वो, लेकिन वो थोड़ा सा आगे का है, अपन उतना डीप में नहीं देख रहे. ओके सर जी. सर जब 1 डिलीट किए उसके बाद फिर से अगर डिलीट लिखे होगा क्या? कि करो वो ना तो. उसी में करना है? देखो मेरे पास 3 थी नहीं, मैंने फिर से चला दिया तो बोलते हैं 0 रोज अफेक्टेड. मतलब क्वेरी तो नहीं नहीं बराबर है. नहीं नहीं नहीं
वैसे नहीं, जैसे आपने हाँ हाँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 3 लिखा है ना, तो उसी को जैसे मैंने 1 डिलीट किया अभी, हाँ हाँ फिर आपने वो 1 क्लियर करके 3 लिखा, हाँ तो वैसे ही मतलब उसको क्लियर करके लिखना है ना। हाँ, ये जो है ना, ये सिर्फ क्वेरी है, ये रन नहीं होता, ये एग्जीक्यूट नहीं होता, इसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं हम? कंट्रोल एंटर मार के। अब आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर आपको इसको क्वेरी को रखना है ऐसा ऐसा रख दो, नहीं रखना मत रखो। ठीक है, तो ये ये जो ऐसे लिख के रखी हुई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ये एक सिंपल एक एडिटर टाइप में तो उसको कंट्रोल दोबारा एंटर। लिख सकते हैं ना। जी, दोबारा भी लिख सकते हैं या उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो उसको। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। सर, हाँ, अगर हमने प्राइमरी की हटा दिए तो वो किसी और को एग्जिस्ट हो जाएंगे? प्राइमरी की हमने क्या किए? हटा दिए तो? मतलब ये जब ये टेबल क्रिएट करते टाइम पे यस ये सर। प्राइमरी की अगर हमने ऐसे निकाल दिए, तो आप क्या बोल रही हो फिर? अगर प्राइमरी की हमने निकाल दिए तो मतलब 1 वाली किसी और को मिल सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। ये है, ये देखो, ये स्टूडेंट आईडी है। जी। अभी समझो ये भी एक आईडी है। अब देखो वो सेम आईडी रिपीट हो गई नीचे, लेकिन अगर ये प्राइमरी की रहता ना तो ये जाता ही नहीं था डेटा वहाँ पे, बोलता था भगो यहाँ से, हमको यूनिक डेटा चाहिए। समझे? अच्छा, यानी वो शो ही नहीं करता था, आउटपुट आता ही नहीं था उसका। इंसर्ट ही नहीं होता था वो बोलता था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो। अच्छा। ठीक है, तो ये भी जो स्टूडेंट आईडी, ये भी एक यूनिक आईडी ऐसा एक्ट करती है, तो यहाँ पे हमको ऐसा नहीं डालना चाहिए था, लेकिन आगे हम जावा के थ्रू इसको जनरेट करेंगे, वो कोड बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जी। अरे समीरा, सर, सब पबजी खेलते क्या घर में आपके? नहीं सर, मेरा छोटा भाई है। अच्छा अच्छा है। हाँ हाँ, बाद में कर देना भाई। सर वो फजल से खेल रहा है। अच्छा, सर आप नहीं खेलते पबजी? हम तो खेलते, हम तो प्रो प्लेयर बन गए अभी खेलते खेलते। सर चलो फिर एक साथ एक मैच कस्टम टीडीएम। हाँ, पहले स्टूडेंट्स ये तो कर ले मेरे, तो ये कर ही नहीं रहे, तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा खेलने के लिए। सर डन। वेरी गुड। और हो गया सबका, या किसी का बाकी है, या किसी को प्रॉब्लम है? देखो आप लोग का हो जाता है ना तो बताया करो मेरे को। हो गया सर, चलो। तो ठीक है, अभी हमने क्या देखे, एक तो इंसर्ट देख लिया, एक तो डिलीट देख लिया, अब अपडेट देखेंगे हम, है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले तो कमेंट कर देते हैं, टू डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। भैया ऐसा है कि हमारे से गलती हो गई है। वो गलती ये हुई है कि ईशांग भैया का फोन नंबर हमने गलत डाल दी, है ना? और ईशांग भैया की डेट ऑफ बर्थ हमने गलत डाल दी। ईशांग भैया सेमेस्टर सही है क्या? सर फोर्थ सेमेस्टर है ना अभी। सेमेस्टर सही डाला क्या यहाँ पे? फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर। मतलब यहाँ पे गलत है? यस सर। और फीस?
फीस भी इतनी ज्यादा डाल दी है। ऑनलाइन वाली आधार नंबर, वो भी गलत है। ये जेंडर, वो सही है। गलत है, वो भी गलत है सर। चलो तो जो जो चीजें गलत है अब हम उसको करेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो सेकंड वाला रो है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अपडेट करने के लिए है अपडेट, ठीक है, अपडेट कीवर्ड आपको मेंशन करना है, अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट्स, उसके बाद सेट, ठीक है, सेट ये कीवर्ड जरूरी है, ठीक है। सेट करने के बाद आपको बताना है कि ओल्ड वैल्यू वर्सेस न्यू वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू में हम यहाँ पे डाल देते सबसे पहले फोन अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू सिंगल कोड और इसके अंदर आएंगे न्यू वैल्यू, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये बन गई हमारी क्वेरी। तब ये आते हैं, अब हम फोन नंबर जो है ना हमारा उसको करेक्ट कर लेते हैं प्लस, अरे क्या हो गए, हम यहाँ पे लगा देते हैं +91 लगा देते हैं और उसके बाद हम नंबर ले लेते हैं ईशांक भैया का नया वाला, ठीक है। तो ये अभी नया वाला नंबर आ गया हमारे पास और वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 ये हम करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो 9810 ऐसा कुछ तो भी नंबर है। अब हम कंट्रोल एंटर मारते हैं, आप देख सकते हैं कि 1 रो अफेक्ट हुई है और रो मैच हो गई, मतलब सही थी वो वैल्यू जो हमने पास किए, और एक चेंजेस हुआ और कोई वैल्यू वार्निंग उसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब हम सेलेक्ट क्वेरी को चलाते हैं, कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो अब अगर हम आके देखें तो आप देख सकते हैं, अब हम आके देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो न्यू वाला इंसर्ट हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मॉडिफाइड एट में यहाँ पे एक न्यू वाली वैल्यू ऐड हो चुकी है, दिख रहा है आपको? तो मेरे को एक बात नहीं समझी, यस सर। इसके अंदर अच्छा ये मॉडिफाई किया था मैंने, ओके, ये आईडी मॉडिफाई कर दिया था। तो जब हमने मॉडिफाई किए तब उसके अंदर मॉडिफाइड एट में वो एग्जैक्टली टाइम जा चुका है जो टाइम पे हमने उसको मॉडिफाई किए थे। तो 12:09 पे ये ऐड हुआ है 42 सेकेंड्स। तो जस्ट अभी 1 मिनट का ही फर्क आ रहा है उसके अंदर, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ट्राई करो उसको एक फील्ड ऐड करने का, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल फील्ड कैसे ऐड अपडेट कर सकते हैं। और होता है तो मेरे को इन्फॉर्म करो, हाँ? अच्छा रिंकू तो प्रैक्टिस नहीं कर रही है ना? तो वो नोट मैं- कर रहे हैं। हाँ मैं वही सोचा रिंकू की आवाज क्यों नहीं आ रही, मेरे को फिर बाद में ध्यान में आया। एक्चुअली में नींद नहीं आ रही मेरी, रात भर से जागा हूँ मैं। सोता हूँ अभी, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो पर अच्छे से, बदमाशी कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। इधर बाकियों का हुदा आपका हुआ? चल रहा है। तो हो गया। ओके ठीक है, तो ये सिंगल फील्ड थी। अगर मल्टीपल फील्ड्स अगर आपको अपडेट करवाना हो तो मल्टीपल फील्ड्स के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो DOB फील्ड इक्वल्स टू न्यू वैल्यू कॉमा, ठीक है, सेमेस्टर सेमेस्टर इक्वल्स टू न्यू वैल्यू 4 कॉमा, है ना, कॉमा कॉमा देके आपको करते जाना है। फीस कितनी डालना है भैया? 90,000 सर। नहीं उसकी कम है बोलते हैं, 5,000 रुपए उसकी, अरे वो रहने दो फिर, कि 300 500 पैसे रुपए करने पड़ते उस। 500 500 ओके ठीक है। तो ये मल्टीपल वैल्यूज अब हमको अपडेट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ बताओ भैया अपनी। 19/6 19/06/2001 है ना। चलो अब इसको मारते हैं कंट्रोल एंटर। तो अब आप देख सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी हम चलाते हैं यहाँ पे, तो वो वैल्यू जो अभी हमने रिसेंटली ऐड की है वो भी ऐड हो चुकी है। सेमेस्टर 4 500 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है
और मॉडिफाइड डेट में देखो जस्ट अभी का फिर से टाइम अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम अभी फिर इसको मॉडिफाई किए डेटा को। तो जब जब हम मॉडिफाई करेंगे तब तब इसके अंदर डेटा अपडेट होते रहेगा। इसके अंदर टाइम आ जाता है कि कब हम लास्ट टाइम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। समझा आप लोग को? यस सर। ओके, ट्राई करो इसको, मल्टीपल डेटा अपडेट करो। सर मल्टीपल आईडी डिलीट करना होता है? बताता हूँ। डन। ओके, हो गया सभी का? यस सर। तो मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब देखते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे डिलीट होता है। ट्राई कर लेते। क्वेश्चन यहाँ पे पुट की है आफरीन ने। तो 2 वाला छोड़ के हम 4 5 6 7 8 7 तक जितना है हम उसको ट्राई करते डिलीट करने का। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ और अगर इसको ऐसा करूँ एंड नहीं 4, 5 चलेगा? कैसा नहीं चलेगा बोलता। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? आईडी वेयर आईडी, एक तो तरीका ये है इन 1, 2, 3 ऐसा चलेगा? नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? सर एक वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 और आईडी इक्वल्स टू 2 और हाँ, आईडी वो इक्वल्स वो टू तो कर 4। सकते हैं। मैं ये भी ट्राई कर रहा था कि ऐसा होता है क्या। ये ट्राई करके देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है क्या। नहीं। ओके, तो इस तरह से नहीं करेंगे हम इसको। सीधा सीधा वेयर, जैसा इसने बताई समीरा ने, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4 4 से कर रहे थे हम। कहाँ से कर रहे थे? हाँ, 4 से कर रहे हो। वेयर आईडी इक्वल्स टू 4 एंड id is equals to 5 और एंड id is equals to 6। ठीक है, सेमीकोलन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
और एंड आईडी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं उसको, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4 एंड आईडी इक्वल्स टू 5 एंड आईडी इक्वल्स टू 6, है ना। और इसको अब हम कंट्रोल सर एंटर आपकी मार के आवाज एग्जीक्यूट नहीं आ रही करते है। हैं। अरे आपका नेट का इशू होगा फिर। क्या हो दूसरों को गया? आ रही है कि मेरी आवाज? यस सर। यस सर आ रही। बताओ, इसको मैसेज करके बताओ आप को। ठीक है, तो ये चलो ये एग्जीक्यूट तो हो गई, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो अब मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ और कंट्रोल एंटर मार के देखता हूँ, तो एक भी डेटा डिलीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था और, है ना, मे बी और। फिर वहाँ पे और आएगा। ओके, और ठीक है, कंट्रोल एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 रोज अफेक्ट हुई है, 4 रो अफेक्ट हुई है। इसका मतलब 1 2 3 4 रो डिलीट हो चुकी है। अब हम सेलेक्ट क्वेरी चला के देखते हैं, तो बूम, हमारे पास सिंगल एक ही रिकॉर्ड बचा है। समझा आफरीन? आफरीन, क्वेश्चन की लड़की ने, और ये कहाँ चले गई है? अब क्या कर सकते भाई, भाई वो एडिटर है अपना, जो टाइप करना कर सकते अपन टाइप, वही पूछ लो बच्चों से। ठीक है, चलो मिल गया होगा उसका आंसर, आगे बढ़ते अपन। समझा आप लोग को इतना? सर वो हाँ रिजॉइन बोलो। कर। अच्छा, रिजॉइन करिए, ओके। ओके, तो यहाँ तक कोई इशू है आप लोग को माइस्क्यूएल में कि कैसे डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना? किसी को कोई इशू है? एक एक क्वेश्चन हुदा ने पुट की थी, क्या था क्वेश्चन? हुदा रिपीट करेंगे क्या आप दोबारा से, स्टार्टिंग में जो पूछे थे आपने? अगर कॉलम नेम हमको चेंज करना है तो कैसे करें? कॉलम नेम चेंज करना है तो कैसे करेंगे? देखो उसकी भी क्वेरी उसकी भी क्वेरी उसके लिए भी क्वेरी है, लेकिन मैं क्वेरी ना बताते हुए अब आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जो जिससे इजीली हो जाता है। लेकिन उसके अंदर आपको क्वेरी मिलने वाली है, वो बताता है कि क्या क्वेरी वो फिर भी रन कर रहा है, बगैर क्वेरी के होता नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये टेबल है। अब ये टेबल के अंदर, जैसे ये वाला जो टेबल है, इसके अंदर कोई तो भी कॉलम में कोई तो भी गड़बड़ी हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं रोल नंबर की स्पेलिंग गलत हो गई है हमारी। ठीक है, अब हमको रोल नंबर की स्पेलिंग को चेंज करना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये स्टूडेंट्स टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा मैं, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा अल्टर टेबल। ठीक है, अल्टर टेबल का एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझा दूं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो टेबल है, जब उनका यहाँ पे कुछ गलती हो जाती है, वो इसको चेंजेस कर देते हैं। जैसे रोल नंबर मान लो हमारा गलत हो गया, तो हम रोल नंबर कर देते हैं उसको। और ये करने के बाद वो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे इसको कंट्रोल एंटर मारते हैं, तो ये बोलता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर से नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल मैं उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब हम नए नए कपड़े खरीदते हैं और उसके अंदर अल्टरेशन आ जाता है कुछ, तो हम क्या पूरी उसकी सिलाई खोल देंगे जीरो से? पूरे उसके मतलब हर एक सिलाई उसकी खोलेंगे क्या हम, जो धागे उसके अंदर होते हैं? नो सर। है ना। तो हम क्या करेंगे, जहां तक हमें को लग रहा है वहां तक खोलो, चेंजेस करो, और उसको वापस से सिल दो, है ना। हम जाते पैंट खरीदने, उसको नैरो करना है, हम बोल देते उसको भाई पहले पूरी सिलाई खोल दो, बाद में उसको छोटा छोटा करना, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना हमको लग रहा है उतना ही हम अल्टर चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अल्टर टेबल। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो एक न्यू स्क्रीन खुलेंगी आपकी यहाँ पे। ये स्क्रीन में
आपको देखो ऐसा एरो आता है, ये एरो पे क्लिक करो तो फील्ड्स दिखना शुरू हो जाती है। ये वाली जो स्क्रीन है इसको बंद कर देता हूँ मैं ताकि अच्छा पोर्शन आ जाए। तो देखो सारी जितनी भी फील्ड्स है सब यहाँ पे दिख रही है। अब मान लो रोल नंबर के अंदर मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और रोल नंबर टाइप कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये यहाँ तो हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तक अफेक्ट हुआ नहीं है, नहीं है ना कुछ, कुछ है नहीं आज। क्या बोले? अच्छा कर लो साफ। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। ओके, तो रोल नंबर के अंदर देखो मैंने मॉडिफिकेशन किया लेकिन सिर्फ कॉलम नेम में किया हुआ मैंने। ठीक है, अभी ये जो है यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप टेबल में चेक करो तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा अप्लाई। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखो ये है वो क्वेरी अल्टरेशन की, अल्टर टेबल, टेबल नेम। ठीक है, और चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम वर्सेस न्यू कॉलम। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से क्वेरी चलानी पड़ती है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स हो गया गलती से मेरे से। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, डोंट सेव। यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह से करना है हमको, अल्टर टेबल स्टूडेंट, चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम, देन न्यू कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या रखना है? इंट ही रखना है हमको, नहीं उसके अंदर चेंजेस कुछ भी नहीं करने भैया। और ये सब अगर हमने नहीं भी डाले, इसको अगर हमने बस ऐसा कर दिए तो भी हो तो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, वो एरर दे रहा है। तो हम कंट्रोल जेड कर देते इज्जत ईमानदारी से। ठीक है, वो बोल रहा है कि तुमको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट, यहाँ पे हमने मेंशन कर दी, इसको निकाल कर देखता हूँ मैं। ओके, तो डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है, बाकी की फील्ड्स नहीं भी मेंशन किए तो चल जाता है। तो अब अगर हम इसको हिट करेंगे कंट्रोल एंटर, तो आउटपुट देखते हैं क्या है पहले। ओके, ये रो अफेक्ट हुई है। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं रोल अंडरस्कोर एनो का रोल नंबर हो चुका है। समझा? हाँ सर। समझ ली इसका? कॉपी पेस्ट ही करना था तो हमने इतना लंबा प्रोसीजर क्यों किया? वो कॉपी पेस्ट नहीं करना था, वो वहां से वो अप्लाई करना था। वहां से अप्लाई करना था। हमने अप्लाई नहीं किया, हमने क्वेरी को कॉपी किए ताकि आपको क्वेरी पता चले कि क्वेरी क्या होती है, कैसे मतलब क्या बोलते हैं, लिखी कैसे जाती है। अब वापस से हमको उसको रोल अंडरस्कोर नंबर करना ही है ना। तो अभी तो फिलहाल एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखो, अब मेरे को इंसर्ट करना है न्यू वैल्यू। अगर मैंने इसको मारा तो ये तो इंसर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर इसके अंदर कहीं पे रोल नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर यहाँ पे है क्या? रोल नंबर है ही नहीं यहाँ पे कहीं। अगर हम पुराना वाला रोल नंबर लेते, रोल अंडरस्कोर एनो ले लेते, और अगर इसको अगर हम हिट करेंगे कहीं पे न्यू वैल्यू इंसर्ट करने के लिए या अपडेट करने के लिए, तो नहीं होगा। वो बोलेंगे ऐसी कोई कॉलम नहीं है, वो कॉलम चेंज कर दी हमने। ठीक है, तब अपन क्या करते हैं, फिर से ये कॉलम को अल्टर कर लेते हैं, अल्टर टेबल में चले जाते हैं, इसको हटा देते हैं अभी अपन। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपको ये फील्ड को ऊपर लेके जाना हो, इधर ला देते हैं अपन, रोल नंबर के ऊपर, है ना, कहीं पे भी अगर आपको लेके जाना आप लेके जा सकते हैं, इधर लेके आने इधर लेके जा सकते हैं। इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ से डेटा टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं, जितने डेटा टाइप है सब ट्राई करके देख लो अगर आपका मन करता है तो। और इसको मैं कर देता हूँ एन ओ। ठीक है, ये करने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम दोबारा से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिनिश। इसको हम कर देते क्लोज, टेबल को करते रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दोबारा से रो अंडरस्कोर एनो यहाँ पे आ चुका है। क्लियर? क्लियर सर। कळलं का चांगल्याने सगळ्यांना? हो सर। चला तर आजची क्लास संपते इथेच। मला बोलता येत नाही, मला येत नाही बोलता मराठीत। आम्ही समजलो, चला.
तुम्ही होणार स्टुडंट आहो ना माझे. अरे पहले इतनी अच्छी फ्लुएंट बोलता था यार मराठी. लोग मतलब ये समझते थे कि मैं मुस्लिम ही नहीं हूँ. इतनी अच्छी मराठी बोलता था मैं. अभी तो बोल देंगे भाग यहाँ से. कहाँ से आया बोले मराठी बोल रहा. ओके. तो क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं अभी अपन. आज जितनी क्वेरीज देखे अपन ने, और उसके बाद कल जो है, कल के लिए आपके पास टास्क है. होनहार बच्चे जो है हमारे, वो होनहार बच्चों ने तो पुराना पेंडिंग वाला वर्क नहीं किए. जैसे जो डिजाइनिंग का हमने बोले थे, तो पता नहीं वो वाला वर्क कब होता है. वो छुट्टी हो दे ना दो, एक हो, दिन की हो जाएगा वो complete। वो हो ना हो, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. डेटाबेस जान है एक वेबसाइट की. डेटाबेस है तो वेबसाइट है, डेटाबेस है तो प्रोजेक्ट है. जो प्रोजेक्ट के अंदर, जो वेबसाइट के अंदर डेटाबेस नहीं होता है, वो मतलब गम्मत की वेबसाइट होती है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अगर आपने अगर सुने भी होंगे कभी, आधार कार्ड का डेटा लीक हो गया, फेसबुक का डेटा लीक हो गया, इंस्टाग्राम का डेटा लीक हो गया, ट्रू कॉलर का डेटा लीक हो गया. ट्रू कॉलर का डेटा लीक हुआ तो हमारी कॉलिंग लीक हो गई, है ना. तो ये सारा जो डेटा लीक होता है वो डेटा बेस से ही लीक होता है, और वो एक बार निकल गया बाहर, तो उससे आगे वाला जैसा चाहे वैसा उसको यूज कर सकता है. ठीक है. और मामूली बात नहीं है किसी की डेटा को मतलब ऐसे ही छोड़ देना. मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, उससे उसकी मेंटेलिटी जुड़ी होती है. ये डेटा को यूज करके वो लोग माइंड प्रोग्राम तक करते लोग, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये तो. आपको इसको सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको स्टोर करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं, है ना, क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीजें आपको इसको सीखना है ना. तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स का डेटा. अब आपके पास टास्क ये है आपका कि आपको स्टाफ का टेबल एक बनाना है ना. अंजुमन कॉलेज का हमने डेटाबेस बनाया, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ भी है. स्टाफ के अंदर फील्ड्स आएंगी. क्या क्या फील्ड्स रहेंगी? नए वाले बच्चे बताओ, पुराने वाले बच्चे सुनो. डिपार्टमेंट। नेम, डिपार्टमेंट, हाँ. तजीन, हुदा, अपना योगदान दीजिए आप लोग. रिंकू कमेंट में बता दो, रिंकू हम सुन लेंगे. अरे सैलरी भी रहेगी सर। सैलरी वो तो इम्पोर्टेंट है जी, वो तो सबसे पहले रहेगी. डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस तो कॉमन है, वो तो आना ही चाहिए. और रिंकू ने एक दिया एक्सपीरियंस. एक एक फील्ड और डाल देना, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ. वहां पे मेंशन कर देना आप लोग किसको पढ़ाना आता है, किसको नहीं आता, अरे है ना. बच्चे सबको नॉन टीचिंग स्टाफ में डाल देंगे. अगर ऐसी कोई फील्ड उनको मिल गई तो. ठीक है. और नए वाले बच्चे बताओ कुछ, सॉरी पुराने वाले बच्चे कोई फील्ड. सैलरी, क्वालिफिकेशन, पेपर पब्लिश, सैलरी, सैलरी हो गया ना, सैलरी बोले ना किसी ने. पेपर पब्लिश का क्या है? सर उनके जितने पेपर पब्लिश हुए वो. अच्छा, ऐसा कुछ कौन? होता है क्या? हाँ वो सब अंजुमन के. ठीक है. और कुछ बताओ. क्वालिफिकेशन भी आ सकता है. सब्जेक्ट्स, उठ जा नींद में मत बोल. सब्जेक्ट्स क्या, सब्जेक्ट का कैसा, क्या मतलब? कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, रहता है ना कोई दो कौन तीन से, सब्जेक्ट। लेकिन वो हर हर क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, डेजिग्नेशन, तो उसका टेबल अलग बनेगा, वो यहाँ पे नहीं तो होगा. कब जॉब स्टार्ट किए? हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन. तो सुन रहे हो आप लोग सब? यस सर। ठीक है. तो ये सारी फील्ड्स आप लोग को बना के लेके आना है. और सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप लोग जितने भी लोग हो सब मिलके एक डिस्कशन करो और एक सीक्वेंस बनाओ. सीक्वेंस बनाने का मतलब अच्छे से एक टेबल तैयार करो. ऐसा ना हो कि किसी की कोई फील्ड कहीं और भाग रही, किसी की कोई स्पेलिंग कोई कहीं और भाग जा रही. क्योंकि प्रोजेक्ट का जब वर्क होता है कोई कंपनी में, तो ऐसा होता है कि अगर
मैं मेरे टीम पार्टनर से मिला नहीं जो मेरे टीम में है, लेकिन फिर भी मेरे को पता होता है कि उसने वो फील्ड क्या बनाया होगा, वो कौन से इस पे काम कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो एक प्रॉपर वे होता है ना, एक दूसरे को बताना होता है, कुछ रूल्स डिफाइन करने होते हैं। रूल्स डिफाइन करना बोले तो जैसे देखो, रोल नंबर, हाँ ठीक है, 2 मिनट से देखता हूँ, क्लास चालू है, क्लास चल रही है, थोड़ी देर से देखता हूँ। हाँ, जैसे रूल डिफाइन करना बोले तो जैसे यहाँ पे रोल अंडरस्कोर एनओ लिखा मैंने, एनरोलमेंट अंडरस्कोर एनओ लिखा, तो जहाँ पे नंबर आ रहा है ना, तो वहाँ पे देखो मैं एनओ यूज कर रहा हूँ। जहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं वहाँ पे मैं 2 वर्ड के बीच में अंडरस्कोर यूज कर रहा हूँ। तो ये एक प्रैक्टिस बोल सकते हैं या एक रूल बोल सकते हैं। स्टूडेंट आईडी है तो देखो उसके बीच मैंने अंडरस्कोर यूज किया। तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। क्रिएटेड एट 2 वर्ड है, मॉडिफाइड एट 2 वर्ड है, 3 वर्ड आ गए तो 3 वर्ड के बीच में वो आएंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, कुछ इस तरह से, है ना। ठीक है, तो इतनी चीजें थी, कुछ ट्राई करो आप लोग, कुछ गलती होती कुछ होती है तो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, लेकिन हाँ प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये करना है। वो डिजाइनिंग का हो गया, डिजाइनिंग के ऊपर इतना फोकस मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, बोला था मैंने, अब लेकिन आप लोगों ने किए नहीं, लेकिन ये करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, बाद में समझ में नहीं आता। डिजाइनिंग का तो कुछ इतना नहीं है, डिजाइनिंग तुरंत हो भी जाती है ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई? चाहिए ना, 1 दिन की छुट्टी दे दो, पेंडिंग वर्क कर लेंगे हम। ये 2 लोग ने एक साथ कैसा बोले, तो मतलब वो प्री बोलते प्लान? हैं ना, नहीं सब वो प्री बोल, प्लान? अभी आपने बोले ना टीम वालों को सबको एक जैसा सोचना है, एक जैसा रूल है, वही है हम दोनों का। ओ भाई, इतना बड़ा काम। हाँ, तो एक ही जैसी सोच, दे दो छुट्टी, सबको चाहिए, पूछो सबको। ओ भाई, ये कौन सर से लोग, चाहिए। कौन से लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं? सपोर्ट करती हूँ। से आते थे। तो देखो ये है देखो, 2-3 हमको नहीं सपोर्ट। चाहिए छुट्टी। ये देखो, ये जो वेबसाइट है ना, ये रात में 12 बजे बैठा मैंने, और सहरी के पहले पहले तक, मतलब 4 बजे मैं सहरी करता हूँ, तब तक ये रेडी हो गई थी भैया। माशाल्लाह। तो आपने नींद सैक्रिफाइस किए ना, हम लोग कैसे करेंगे, हम बिना नींद के रह नहीं सकते। देखो, विदाउट सेक्रीफाइस तो कुछ भी नहीं होता, इतना आप याद रख लो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है, समझ रही हो। इसलिए तो एक दिन की तो क्लास आप एक दिन की क्लास, हाँ भाई। ये धीरे धीरे गिर रहा है मेरे आंख पे। तो देखो, एक दिन की चलो क्लास आप ठीक है। सैक्रिफाइस कर दोगे ना, तो आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। अरे ऐसा नहीं है, मैं छुट्टी दे देता हूँ, ये मेरी बच्चे पहली छुट्टी के क्लास थी चक्कर आज में, की। हाँ छुट्टी के चक्कर में मालूम ये पूरे भूल जाते हैं। सर टाइम पास होता है छुट्टी में, और एक दिन में 24 घंटे तो वो रहते हैं, पुराने 2 घंटे स्टूडेंट्स है ना, सर एक महीने तो कुछ भी नहीं पढ़ा इंसान ने, रैंक अच्छा। क्लास। सब पुराने स्टूडेंट्स है ना, हम न्यू है, हमको एक छुट्टी तो बनती ना। और चलो संडे ठीक है, अपने क्योंकि संडे वैसे में भी भी आपको, छुट्टी नहीं रहती। हाँ मैं भी वही बोल रहा था, हुदा समझ गई मेरी भावनाओं को, समझ गए हुदा। मैंने सैटरडे संडे भी आप लोग को छुट्टी नहीं दिया था, तो कोई नहीं, आपको छुट्टी दे देते। क्या बोलते, कल की छुट्टी या परसों की? कल की, चलो ठीक है, तो अभी कल आप मर्जी लोग सभी। को छुट्टी है, कल मैं सो जाऊंगा अच्छे से, सर गुड है ना? नाइट। यस सर, वेरी हाँ नाइस। थैंक यू सर। हाँ, तो लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन विद एस्टेरिक। सब पूरे वो एफबी प्रोफाइल, वो पोर्टफोलियो और ये टेबल तीनों कंप्लीट हो जाएगा।